डिस्कशन हो रही थी, कुछ कुछ चीज़ें आ रही थी कि सर ये सोना का सिक्का कहाँ से आया, ये तांबा कहाँ से आया, लोहा कहाँ से आया। तो क्योंकि उस समय तो था ही नहीं, तो हमने सोचा सबसे पहले इसको क्लियर कर लें कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो समय है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व, उस समय या उस समय के पहले, उस समय के बाद क्या चीज़ आया और क्या नहीं था, ये कहीं बाहर से हमने नहीं लाया। आप ही के बुक का NCERT अगर पढ़े होंगे किताब से तो आप देखे होंगे आपके चैप्टर के लास्ट में ये लिस्ट दिया हुआ है। ये लिस्ट में है कि जो 20 लाख वर्ष पूर्व, अभी से 20 लाख पूर्व वर्ष, इसको बोलते थे निम्न पुरापाषाण। ठीक है, पुरापाषाण यानी पाषाण युग के पहले। पाषाण किसको बोलते हैं? पत्थर। निम्न पुरापाषाण। और ये मध्य पुरापाषाण था 80,000 वर्ष पूर्व। 35,000 वर्ष पूर्व उच्च पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, और ये जो 10,000 है ये नवपाषाण युग था। यानी इसी समय मनुष्य या जो उस समय रहे होंगे आदि मानव, उन्होंने कृषक और पशुपालक बनना शुरू किया था। यानी उन्हें जो लगा कि जो जंगली जीव हमारे लिए उपयोगी हैं उन्हें पालना पोसना शुरू करें। ठीक है, और जो खाने का चीज़ हम मिट्टी से उपजा सकते हैं, तो कृषक और पशुपालक बनना शुरू किया। 6000 वर्ष में तांबा का प्रयोग शुरू हो गया था। आपका हड़प्पा 2600 वर्ष पूर्व है, और 6000 साल पहले तांबा का यानी ताम्रपाषाण युग का आरंभ होना शुरू हो गया था। 2600 वर्ष पूर्व का ये हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। ठीक है, और लोहा जो था वो लौह काल या महापाषाण जो बोला जाता है, जिसमें कि वो सावधान वगैरह शुरू हो गया था, लाशों वगैरह को जलाने वगैरह का हड़प्पा सभ्यता में भी मिली है। तो ये 1000 ईस्वी पूर्व की कहानी थी। 600 से 400 पूर्व ये आरंभिक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। फिर तो ईसा ही आ गया, ईसा पूर्व के बाद फिर तो 0 से तो ईसा आ गया, उसके लिए तो पूरा हिस्ट्री है आपका। तो ये काल माना जाता है। ठीक है, और जब ईसा में आप आएंगे तो ये हड़प्पा सभ्यता के लिए जितनी खुदाई हुई थी, आपके चैप्टर की चीज़ है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में किन्होंने क्या किया खोज। 1875 से 19वीं सदी से हड़प्पा सभ्यता का जो भी वो पुरातत्व विभाग है, उन लोगों ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, जिनको जो भी मिलते गए उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स पेश करते गया। तो ये सारे चीज़ जो है आपका जो पुरातत्व के पुराने मतलब ईसा पूर्व के चीज़ हैं, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। कल किसी ने हमको पूछा था आप लोगों ने मृदभाण क्या होता है। ये देखिए आपके बुक में ही है मृदभाण। मिट्टी के बर्तन बताया भी था आप लोगों ने कि मिट्टी का बर्तन जो हम लोग उस समय यूज करता था बनाने के लिए, उसको मृदभाण बोला जाता था। और ये फोटो दिल्ली संग्रहालय में अभी भी रखा हुआ जो लोथल में मिला था। लोथल एक जगह है, वो कल ही बताया आप लोग खोजने के लिए। ये क्या है, उस समय जो ऑर्नामेंट्स यूज करता था मोती के, जिसको मनके बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मनके बोला जाता था। सिक्के, जो मोहरे आप लोग को समझ रहे थे, जो मोहरे और सिक्के हैं वो ये हैं। इस प्रकार के सिक्के और मोहरे प्रयोग में लाए जाते थे। हड़प्पन काल में नाव का भी प्रयोग होता था। ये एक्चुअली पहला ही दिन बताया कि ये सारी जानकारियाँ कहाँ से आई, खुदाई में मिले हुए सामान का जब अध्ययन किया। तो ये जो मोहरे मिला है बेलनाकार, इसमें देखिए नाव का चिन्ह बना हुआ है। इससे ये पता चला कि उस समय में नाव भी रहा होगा। अब जिसके वो लकड़ी के हो, मिट्टी के हो, पुआल के हो, जिसके भी हो, लेकिन उस पीरियड में नाव भी रहा होगा, इसलिए इसके ये चिन्ह मिले। तो ये सारी चीज़ें सब वहीं से, ये औजार के हैं, इसमें कुछ तांबे के औजार हैं, कुछ पत्थर के औजार हैं, क्योंकि तांबा का प्रयोग करना उन लोगों ने सीख लिया था। ये बहुत पुराना तांबा 6000 साल पुरानी है और ये 2600 साल पुरानी है। और ये उस समय का भवन का कंडीशन है, यानी जो भवन बनाया जाता था हड़प्पा के समय में, वो भवन अभी के समय के मॉडर्न भवन की तरह का। मॉडर्न भवन मतलब अभी हमारा इंजीनियर क्या करते हैं, पहले नक्शा बनाते हैं ज़मीन का, उसमें आपसे पूछेगा कि कितने रूम चाहिए, कितने बेडरूम चाहिए, हॉल चाहिए, किचन चाहिए, क्या क्या चाहिए, उस प्रकार के। ये भी उस समय इसी प्रकार से भवन नक्शे के द्वारा बनाया जाता था, जिसमें वो पता चलता है। जो पुराने ज़माने में आज भी आप अगर गाँव घूमेंगे तो मिलेगा। अभी जो हमारे पूर्वज लोग गाँव बनाते थे, बीच में आंगन, चारों तरफ में घर, ऐसा होता था ना, रूम वगैरह, आंगन को हम लोग यूज करते थे। हड़प्पा सभ्यता का भी यही पोजीशन था। लेकिन हमारे पूर्वज एक चीज़ नहीं बना पाए जो हड़प्पा में थे, कि आंगन में अगर वो बड़ा आंगन है तो एक स्नानागार हड़प्पन लोग बनाते थे, जिसमें एक सीढ़ी भी लगी होती थी, और इसके वाल में पानी ना सोके उसके लिए कोलतार का प्रयोग लोग करते थे। तो वो कुछ पेस्ट लगा के कि पानी इस पर जमा रहे। ये आप देख पा रहे हैं,
ये आप ही लोगों का है जो हम लोग दुर्ग और निचला शहर। तो दुर्ग और निचला शहर का अंतर क्या था? दुर्ग उस समय के जो प्रमुख लोग थे, जैसे राजा महाराजा मुखिया या जो भी वहाँ के उस प्रकार के व्यक्ति होंगे जो संरक्षक थे नगर के, उनका दुर्ग हुआ करता था, जो ऊपरी सतह पर बनाया जाता था और इसमें चारों तरफ उनकी बाउंड्री हुआ करती थी। और एक फोटोज में आपको कल हमने दिखाया था, उसके ऊपर एक दुर्ग बना रहता था जहां से वो निचले शहर के व्यक्तियों के साथ समूह में बुलाकर बात किया करता, मतलब जो भी हो कम्युनिकेशन आपस में होती थी। और दूसरी चीज़ है कि निचला शहर भी चारों तरफ बाउंड्री वाल हुआ करता था, जैसे अभी भी है ना हमारा बोजुली की अगर रेलवे कॉलोनी की बात करें तो देखिए चारों तरफ से अपनी बाउंड्री करके रखता है कॉलोनी को। तो जो बड़े बड़े कॉलोनीज में जाएंगे, जो डेवलप कॉलोनी आज के समय में, गांव नहीं, गांव डेवलप नहीं है, बड़े बड़े जो कॉलोनी या हाउसिंग कॉलोनी बसाई गई है जो डेवलप्ड है, तो आज हमारे यहाँ ये बाउंड्री बनाया जाता है कि आप बाकी सब नीचे रहेंगे, यहाँ पे एक गेट 3-4 गेट लगा देंगे, सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। आप जैसे STPS का ही संथाली की जो कॉलोनी है जाइए, चारों तरफ से बाउंड्री है और चारों तरफ गेट है। तो ये हड़प्पा सभ्यता लोग आज से इतने समय पहले भी नहीं, उनका निचला शहर भी डेवलप हुआ करता था। उन निचले शहर में भी जो हमारे भवन निर्माण की कला थी, शहर बसाते थे वो लोग, शहर का क्या क्या विशेषता था, ये सवाल आप लोगों को पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़क और गलियों की विशेषताएं बताएं, क्योंकि वो एक मॉडर्न शहर का सबसे ज़्यादा मॉडर्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे मॉडर्न शहर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो हमारे पुरातत्व विभाग को मिले तो मोहनजोदाड़ो के सामग्रियों के अध्ययन से पता चला कि उस समय का सबसे डेवलप शहर मोहनजोदाड़ो था। तो जो शहर के बारे में इन्होंने अध्ययन किया उसमें क्या पता चला कि कैसा शहर हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता की सड़क तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। ग्रिड पद्धति समझते हैं? बोलिए। समकोण ही नहीं, समकोण तो ठीक है, ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि एक ग्रिड में वे में बनाने से, मान लिया जाए हम नगर बसा रहे हैं, एक रोड 2 3 4, इधर से हम लोग इधर से रोड दिए, एक कॉलोनी यहाँ बसा दिए, बीच में फिर इसका कम्युनिकेशन रहा, एक रोड यहाँ बसा दिए, इस रोड को फिर इससे मिला दिए, फिर यहाँ से रहा, यानी एक वेल प्लान्ड जो शहर बसाने की तरीका होती है। ऐसा नहीं कि जहाँ जगह मिला वहीं बसा दिए, अब निकलने के लिए रोड खोज रहे हैं कैसे निकलना है, ऐसा नहीं होता था। तो एक ग्रिड पद्धति से बनाते थे वो लोग। इसकी जो सड़कें होती थी ये कभी ऐसे वैसे हियर एंड देयर नहीं हुआ करता था, क्योंकि सरकार ही सारी चीज़ बनाती थी, जो मुखिया राजा बनेंगे तो वो वेल प्लान के फॉर्म में सारे सड़क एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ठीक है। नगर में जल निकास का प्रणाली उस समय भी था, जो हमारे गांव में आज भी नहीं है, आज भी उन्हीं कॉलोनियों में है जो कॉलोनी डेवलप है। जो छोटे मोटे गांव का एरिया देखिए वहाँ जल निकास की प्रणाली नहीं, लेकिन मोहनजोदाड़ो के समय या हड़प्पा सभ्यता में भी जल निकास की प्रणाली थी। और वो घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों के साथ जोड़ देते थे, यानी घर के जो पानी निकलेंगे, जो मतलब अभी डेवलप कंट्री हमारे जो डेवलप एरिया में हाउसिंग कॉलोनी में होते हैं कि घर से जो नाली निकलेंगे वो आपके गली के नालियों के साथ जुड़ेगा और गली के नालियों के साथ जुड़ के एक बड़े नालियों में मिलके वो कहीं नदी नालों में ऐसी जगह में डंप किया जाएगा। तो ये उस समय क्या था, सड़क के साथ साथ नालियों को बनाया गया था जो अभी के कल्चर में बनाया जाता है, और सड़क और गलियों के अगल बगल आवासों को बनाया गया था, यानी ये जो सड़क है इसके अगल बगल में कि सड़क डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये सारी चीज़ अभी आपको कहाँ देखने मिलते हैं? अभी अगर आप लोग में किसी के घर से कोई हाउसिंग कॉलोनी में घर खरीदे होंगे तो आप अगर जाइएगा, जैसे वास्तु विहार है आर्या जो भी हो आज के समय में, तो जस्ट इसी टाइप के इंजीनियरिंग मिलेंगे कि रोड है, रोड के दोनों तरफ एकदम एक्यूरेट एक डिजाइन के घर हैं, नाला है, पर जल निकासी का सुविधाएं हैं, और लगभग वो लोग भी प्रयास करते हैं कि हमारी जो गलियां हैं वो समकोण पे काटे एक दूसरे को, जो ड्रेनेज की सिस्टम हो वो अच्छी हो। यानी जो 1600 ईसा पूर्व की इंजीनियरिंग थी वो आज यूज कर रहा है मॉडर्न इंजीनियरिंग में।